और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 17 तारीख है, जुमेरात की शाम है। आज की अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपकी खिदमत पे हाजिर है। पहली खबर आपको देंगे, अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर आइन तोड़ दिया गया है और इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। जी हाँ, इलेक्शन हर सूरत 90 दिन के अंदर अंदर होने थे और इलेक्शन आपको पता है असम्बली टूटे हुए अब 4-5 दिन हो चुके हैं। उसके अंदर अंदर इलेक्शन ने होना था। नवंबर के महीने की कोई तारीख होनी थी जिसके अंदर हर सूरत इलेक्शन होना था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आइन तोड़ दिया गया है। तो क्या इलेक्शन 90 दिन के बाद होने के चांसेस हैं? अगर हैं तो कब हैं, इसके ऊपर आपको बताऊंगा। दूसरी खबर इससे मिली हुई है, इससे जुड़ी हुई है माफ़ कीजिएगा, इसी खबर के साथ दूसरी खबर जुड़ी हुई है और वो ये है कि निगरान वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया है और उसके ऊपर पूरी तफसील से आपके सामने रखेंगे कि निगरान वफाकी काबीना जो है उसका ऐलान करना चाहिए था या बस वैसे ही शहबाज शरीफ साहब को बदल के काकड़ साहब को लाने की क्या ज़रूरत थी, उसी काम को कंटिन्यू करना चाहिए था। और इसके साथ साथ कामरान खान साहब ने अभी ऐलान किया है कि इलेक्शन ना सिर्फ मुलतवी हुए हैं बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। अनआइडेंटिफाइड वक्त तक उन्होंने कहा है कि इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। पता नहीं है कितना लंबा निगरान हुकूमत ये जाएगी। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अब ये फरवरी में या मार्च में भी इलेक्शन ना हो, साल में भी ना हो, शायद 2 साल भी ना हो, शायद 3 साल भी ना हो। लंबा खींचा जा रहा है इस निगरान हुकूमत को। हम आपके सामने पहले भी ये चीज़ें रखते रहे हैं, क्यों हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। और कामरान खान साहब ने 2-3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें की हैं, कही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के अंदर आइन तोड़ने और इलेक्शन को मुलतवी करने का आज ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी आइन तोड़ा गया, पंजाब के जो इलेक्शन थे उनके बारे में, KPK के इलेक्शंस के बारे में, लेकिन वो आइन कभी भी बवांगे दोहल इस तरीके से ऐलान करके नहीं तोड़ा गया, कोई उज़र दिया गया, कुछ और किया गया। आज तो बबांगे दोहल ऐलान किया गया कि हल्का बंदियों का प्रोसेस स्केड्यूल जो है वह जारी किया गया और हल्का बंदियाँ 17 अगस्त से शुरू होंगी और 14 दिसंबर तक जारी रहेंगी। अब आपने यहाँ जहन में रखना है कि असल में इलेक्शन की डेट जो है वो 8 नवंबर से पहले पहले की थी। आईने पाकिस्तान के मुताबिक 8 नवंबर से पहले पहले इलेक्शन करवाया जाना था, जो कि आज उसी इलेक्शन कमीशन का अगर स्केड्यूल देखें तो अब ये दिसंबर के एंड तक तो हल्का बंदियाँ होंगी। उसके बाद आपको पता है कि उस पर एतराज़ात, अदालतों के अंदर फैसले और चीज़ें, और फिर इलेक्शन जो है वो अभी भी अगर नियरेस्ट देखें तो आपको शायद इसकी शबीह ऐसे लगेगी जैसे फरवरी या मार्च के अंदर इलेक्शन कराने की तैयारी है। अभी लोगों को मेरे ख्याल में यही बताया जाएगा और असल में इलेक्शन जो है वो इस बात के ऊपर फैसला होगा कि वो मार्च में होने हैं या मार्च 2025 में होने हैं या मार्च 2026 में होने हैं या मार्च 2050 में होने हैं। उसका फैसला इस बात के ऊपर होगा कि आज जितना इमरान खान मकबूल है, अगर तो इमरान खान उतना ही मकबूल होंगे तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये मार्च में भी इलेक्शन नहीं होने। ये तमाम अरेंजमेंट जो है ये इमरान खान को हुकूमत से, सिस्टम से बाहर रखने के लिए किया गया है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का ऐलान करना था, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे पहले वफाकी काबीना के, निगरान काबीना की अनाउंसमेंट के। जैसे ही निगरान काबीना की अनाउंसमेंट हुई वैसे ही दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया कि 17 अगस्त तक तो जनाब हल्का बंदियाँ हो रही हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते। आइन गया तेल लेने, काम हुआ ख़त्म। अब आपके यहाँ जब आइन तोड़ दिया गया है तो फिर और भी बहुत कुछ तोड़ दिया जाएगा। जब जो दिल किया वो किया जाएगा। लेकिन ये आज जिस तरीके से वाज़े ऐलान हुआ है इसकी, पाकिस्तान के अंदर कोई आप नज़ीर आपको इससे पहले मिलती हुई इस तरीके से नज़र नहीं आती। बहरहाल हम काबीना के ऊपर भी बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से नए और पुराने चेहरे हैं, लेकिन आपको मैंने
सिर्फ बताना ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का ऐलान है, और उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको बाद में हम डिस्कस करते हैं काबीना के बाद, उससे आपको ये बहुत व्यू पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। अगली जो बात आपको आपके सामने मैंने रखनी है वो नेचुरली जो काबीना का ऐलान हुआ है। आज 18 रुकनी काबीना का ऐलान हुआ है, जो कुछ देर में जारी बात है जिसका हल्फ हो जाएगा। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम नहीं हुआ, जब तक आप देख रहे होंगे इसका हल्फ हो जाएगा। ये 18 रुकनी काबीना जो ऐलान जिसका ऐलान हुआ है, इसमें 7 मुआवने खुसूसी भी शामिल होंगे। वफाकी वज़रा के अंदर सरफराज बुगटी, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। वैसे ये डिसेंट आदमी हैं, अभी तक तो इनका हमने यही तरीका देखा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई ऐसी हरकतें नहीं की हुई माजी में, लेकिन दैन फिर कोई पता नहीं चलता आगे आने वाले टाइम में ये क्या करते हैं। गौहर एजाज़ हैं, उमर सैफ हैं, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के बहुत करीब काम किया इन्होंने। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। शाहिद अशरफ तारड़, शमशाद अख्तर, डॉक्टर नदीम जान, ये तमाम लोग ऐवान सदर पहुँच चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, इन्होंने इमरान खान साहब के साथ भी काम किया नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर, और अहमद इरफान भी वफाकी वज़ीर होंगे। उसके साथ साथ अदाकार जमाल शाह, मुर्तज़ा सोलंगी, अनीक अहमद भी तीनों अदाकार हैं और तीनों ही हिस्सा होंगे। अब आपने कह दिया कि मैंने मुर्तज़ा सोलंगी साहब को भी अदाकार कह दिया, तो ज़रा सहाफ़ती आप उन्हें अदाकार कह लें। और ये कुछ लोगों की इसमें बैकग्राउंड हम आपके सामने रखेंगे और कुछ का नहीं रख सकेंगे। मिशाल मलिक को वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ बनाया जा रहा है। शाहिद अशरफ तारड़ को पोस्टल सर्विसेज, उमर सैफ को IT की वजारत का कलमदार मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को वज़ीर दिफा बनाने का फ़ैसला है। जलील अब्बास जिलानी साहब, जिनका नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर भी आ रहा था, उनको वज़ीर दिफा बनाया जा रहा है। अब अगर इस पूरी काबीना की कंपोजिशन को आप देखें तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको नज़र आएंगी। एक तो इसके अंदर तकरीबन तमाम की तमाम नून लीग और थोड़ा सा हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है। आप अगर गौर से इस पूरी काबीना को देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि इसमें या तो बहुत ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तरीन लोग ही तकरीबन हैं, और अगर कोई उनसे हटके है तो वो या नून लीग का बहुत करीबी आदमी है या पीपल्स पार्टी का बहुत करीबी आदमी है। तो बुनियादी तौर पर कोशिश ये की गई है कि सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिले। ज़्यादा हिस्सा जारी बात है इस्टेब्लिशमेंट को मिलेगा, हिस्सा बकदरे जुस्सा। और ये जो तमाम तरतीब लगाई गई है, ये चेस लगाई गई है, इससे बड़ा वाज़े हो रहा है कि इलेक्शन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अगर इस कंपोजिशन में देखें तो इसके अंदर जो आपकी इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर साहबा हैं जिनको लगाया जा रहा है, उनको अगर आप गौर से देखें, शमशाद अख्तर साहबा को उनकी अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन मैं उनके बारे में जो जानता हूं कि उन्हें इमरान खान साहब ने भी उस वक्त ज़िम्मेदारी दी थी, उनकी रिकमेंडेशन कहीं और से आई थी कि उनको ज़रूर ज़िम्मेदारी दी जाए, ज़िम्मेदारी दी थी जो बाद में उन्होंने करने से इनकार कर दिया था। और शायद अगर मैं गलत नहीं तो बैरून मुल्क में थी, वहाँ से वापस ही नहीं आई थी। उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया था उस पोजीशन को उस टाइम, क्योंकि शायद वो अपनी पसंदीदा पोजीशन चाहती थी जो उस वक्त उनको नहीं दी गई थी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जहाँ से पहले वो रिकमेंड हुई थी वहीं से आज वो दोबारा रिकमेंड हुए हैं। इसी तरह गौहर एजाज़ हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, साबका गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के करीब तरीन साथी हैं। इसके साथ साथ बहुत ही करीब तरीन इनका भी सियासी रिलेशनशिप है। ओवरऑल नेगेटिव आदमी नहीं है, पॉजिटिव बिजनेस का और डेवलपमेंट का काम करने वाले आदमी हैं। एप्टमा के चेयरमैन रहे हुए हैं बहुत देर, जो लार्ज साइज़ की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, और लग ये रहा है कि वही मईशत ठीक करने का ही मंजन और फार्मूला है जो अक्सर हमारी इस्टेब्लिशमेंट जब भी किसी की हुकूमत गिराती है उसके बाद यही होता है। नॉर्मली तो हुकूमत गिराने के फ़ौरन बाद एक मार्शल लगता है, उसके ऊपर एक डिक्टेटर आता है और डिक्टेटर आकर इस तरह की काबीना बनाता है और फिर पाकिस्तानियों को बताया जाता है कि आप का मुल्क अब ठीक कर दिया जाएगा, आपकी मईशत ठीक कर दी जाएगी,
सियासतदानों की करप्शन आपने बहुत देख ली, इनकी बैड गवर्नेंस बहुत देख ली। अब हम वतन को आगे लेके चलेंगे और इसे बेहतर करेंगे। 2-3 साल ये बुखार, कौमी बुखार जो है वो कायम रहता है। उसके बाद फिर डिक्टेटर साहब को भी बुखार हो जाता है सियासी तौर पर एक्सेप्टेबल होने का, क्योंकि अवाम उतनी देर में नीचे से तंग होकर आवाज़ें देना शुरू हो जाती है, टमाटर अंडों के ऊपर हाथ डालना शुरू हो जाती है मारने के लिए, जारी बात है। तो उस वक़्त फिर थोड़ा सियासी होना पड़ता है और एक किंग्स पार्टी बनाई जाती है, सियासतदानों को साथ मिलाया जाता है और एक ढोंग किस्म का इलेक्शन करा दिया जाता है। एक दिन मैंने पहले भी बताया था, ये काम उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करती है। और फिर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराया जाता है, उसमें भी इसी तरह के चेहरे होते हैं जिस तरह के आज काबीना के अंदर है, माजरत के साथ। फिर लोकल गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो है वो 3-4 साल पूरे करती है, गालियाँ शालियाँ वो लेते हैं, डिक्टेटर साहब अपने हिस्से की गालियाँ भी उनके खाते में डालते हैं, फिर उनको हटा दिया जाता है और अरेंजमेंट किया जाता है कोई नया साइन कर ले मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उसको हुकूमत दे दी जाए। अगर नया बंदा ना मिले तो फिर उसी के साथ काम चलाया जाता है जो पहले से अरेंजमेंट किया हुआ हो। और उसके बाद 7-8 साल के बाद अवाम बिल्कुल तंग हो जाती है, कोई ना कोई मूवमेंट शुरू हो जाती है, इदारे के अंदर से भी सपोर्ट जो है वो डिक्टेटर को कम हो जाती है और फिर वो पियादेस पधार जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं या रब पारी ताला के पास चले जाते हैं। ये अमूमी तरीका रहा है। लेकिन इस दफ़ा काम ये ख़राब हुआ कि हुकूमत गिराने के बाद आवाम खड़ी हो गई। जब आवाम खड़ी हो गई तो फिर उस हुकूमत को प्रोलॉन्ग करना पड़ा, शायद उससे पहले ही ये काम कर लिया जाता। और अब ये साल सवा साल जो है वो उसी तरह की काबीना थी, वैसे तो वो पहले भी, लेकिन हुज्जत तमाम की है, अब एक काबीना लाई गई है और इससे इलेक्शन जो है वो लंबे होते नज़र आ रहे हैं। एक आध मैं नाम के ऊपर तबसरा कर दूं, जलील अब्बास जिलानी इसमें बेहतर आदमी हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के करीबी दोस्त हैं और जाहिर बात है पीपल्स पार्टी का करीबी रिलेशनशिप है दुनिया की इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स होंगे उनके ऊपर थोड़ा सा साया कहाँ से होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस निगरान काबीना को अदाकार काबीना ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो इसका काम अदाकारी होगा, दिखाया जाएगा कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे ही कंट्रोल में सब कुछ, लेकिन असल में होगा इनके कंट्रोल में कुछ नहीं, क्योंकि असल में तो इन्हें लाया गया है इलेक्शन मुलतवी करने के लिए। लेकिन सिर्फ नाम के अदाकार नहीं होंगे, काम के अदाकार भी होंगे। इसमें अदाकार जमाल शाह भी होंगे, इसके अंदर अदाकार मुर्तज़ा सलूंगी भी होंगे और इसके अंदर अदाकार अनीक नाजी होंगे। अगर आप मुर्तज़ा सलूंगी को देखें या अनीक नाजी को देखें तो एक ही काबिलियत है दोनों की कि लगातार बेमिसाल गंदी गालियां देते रहे हैं इमरान खान साहब को, हर तरह का घटिया अटैक उनके ऊपर करते रहे हैं। एक अदाकार कम सहाफ़ी था और एक सहाफ़ी कम अदाकार था और दोनों का एक ही काम था कि दिन रात हर वक्त इमरान खान के ऊपर उन्होंने तबर्रा पड़ना है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये पूरी की पूरी काबीना जो है वो इमरान खान को सोच के बनाई गई है। पूरा का पूरा ये जो निज़ाम तरतीब दिया गया है ये इमरान खान को देखकर तरतीब दिया गया है। और कामरान खान साहब ने तो बिल्कुल ही अखीर कर दी है, आजकल वो अखीरी करी जा रहे हैं, आज उन्होंने फिर कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट में उन्होंने 3 बातें बताई हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तानियों आपको निगरान काबीना मिल गई है, अब यही काबीना आपकी किस्मत में, और इलेक्शन प्रोलॉन्ग हो गए हैं, आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए प्रोलॉन्ग हो गए हैं, अब इसी काबीना ने मुल्क को संवारना है और चलाना है। और उन्होंने कहा इसके पीछे 2 काम हुए हैं, जैसे काबीना का ऐलान हुआ है साथ ही इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जारी करके, इलेक्शन की तो कोई तारीख नहीं दी लेकिन ये तारीख दे दी स्केड्यूल जारी करके, कोई उन्होंने इवन फरवरी मार्च की तारीख नहीं दी, ये बता दिया कि इलेक्शन नहीं हो रहे जब इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जारी कर दिया, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे, क्लैरिटी हो कि अब इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, नहीं होंगे। कामरान खान साहब तीसरी बात इसमें करते हैं, वो भी वही कर रहे हैं और कोई और करेगा तो उसको तो अभी तक उठा लिया जाता है, लेकिन उन्होंने ये बात की है कि आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने काबीना का ऐलान होने और उसके पीछे इलेक्शन कमीशन का फैसला होने, जो इलेक्शन मुलतवी करने का उनका एलामिया जारी होने के बाद तीसरी डेवलपमेंट उन्होंने ये कहा कि ये हुई कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज ही
आज ही के दिन के अंदर कोई तकरीबन 360 स्टूडेंट्स के साथ खिताब किया है, जिनका अरेंजमेंट ज़ाहिर बात है ISPR ने किया था। उन सब स्टूडेंट्स को चुन चुन के यूनिवर्सिटियों में से उन सब स्टूडेंट्स को वहाँ लाया गया था, बिठाया गया था, और फिर आर्मी चीफ साहब ने उनसे खिताब किया। खिताब में कहा कि नौजवानों को मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सा डालना पड़ेगा, डालना चाहिए, उनके किरदार उनका ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिन्होंने जड़ांवाला के अंदर चर्च के ऊपर अटैक किया, उन तमाम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो ये पब्लिक अपीयरेंस, स्टूडेंट से खिताब, मुल्क की तरक्की, नौजवानों का किरदार, ये सारी पुरानी बातें हैं। मैंने जैसे आपको कहा, ये ज़ियाउल हक साहब को देख लीजिए, मुशर्रफ साहब को देख लीजिए, पुरानी बातें हैं। दिल में बाजवा साहब के भी ये काम करने को बड़ा दिल था, कर नहीं सके क्योंकि वो ज़रा कुछ और कामों में लगे हुए थे। किन कामों में लगे हुए थे वो आपको पता है, तो इसलिए वो ये कर नहीं सके। दिल उनका भी बड़ा था। बहरहाल ये कामरान खान साहब का जो तजिया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका आज का खिताब जो है वो इलेक्शन के मुलतवी होने और काबीना के जो है काबीना के ऐलान होने और ये बात तय कर देने कि इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं और लंबे अरसे तक मुलतवी होंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आज का खिताब। ये मैं नहीं, कामरान खान कह रहे हैं, और उनके मुताबिक ये डील जो सील द डील की गई है आखिर के ऊपर, और उनके मुताबिक फिर इसका मतलब है कि ये वाज़े पैगाम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये दिया है कि काबीना का ऐलान भी हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया है, अब सब चुप हो जाओ, आराम से बात सुनो और मुल्क की तरक्की के अंदर अपना रोल अदा करो। मुल्क की तरक्की होनी है या अदाकारी होनी है इस काबीना की तरफ से, वो तो काबीना को देखें तो आपको पता चल जाता है। बहरहाल मेरा तजिया पहले दिन से आपके साथ यही था, पिछले बहुत दिनों से मैं आपको ये बता रहा था कि इलेक्शन करवाने का कोई दिल नहीं है, मुलतवी किए जा रहे हैं इलेक्शन। और अब आप सोच रहे होंगे फिर इलेक्शन होंगे कब, तो आखिरी मैं आपके सामने यही बात रख देता हूं कि इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान जो हैं वो पॉपुलैरिटी के इस ग्राफ से नीचे नहीं चले जाते। इमरान खान साहब शदीद तरीन पॉपुलर हैं इस टाइम। जो सर्वे करवाया जाता है, अभी इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा सर्वे करवाया, किसी ने कहा 53% उसमें लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, वो गलत फिगर दी गई है। जो इस्टेब्लिशमेंट ने सर्वे करवाया उसके अंदर 77% वोटर जो है उसने इमरान खान साहब को चूज़ किया है, और बहुत ही थोड़ी कलील तादाद थी 6 से 7% जिन्होंने नून लीग को पंजाब के अंदर और पीपल्स पार्टी को 4% के करीब 5% के अंदर जो अर्बन सिंध था उसके अंदर, और रूरल सिंध में तो नंबर और भी थोड़ा सा बेहतर है ऑफ कोर्स इससे 4-5% से, लेकिन नून लीग वाले ही हालात आप इनको समझिए, थोड़ा सा उससे बेहतर ये था। और इमरान खान जो है वो अक्रॉस द कंट्री उनका जो सर्वे है वो इतना पॉपुलर आया है कि उसके बाद ये फैसला कर लिया गया कि अब हर सूरत इमरान खान को रोकना है। और वो लतीफ़ा तो आपने सुना ही होगा कि एक गांव का चौधरी मर गया, माँ से बेटे ने पूछा कि माँ मैं कब चौधरी बनूंगा, उसने कहा अभी तो उसका बेटा बनेगा। उसने कहा अगर वो मर गया, उसने कहा फिर उसका बेटा, उसने कहा अगर वो भी मर गया, उसने कहा फिर उसका बेटा। माँ को नींद आई हुई थी, वो बार बार पूछ रहा था। उसने कहा बेटा पूरा पिंड भी मर गया तो तू चौधरी नहीं बनेगा। लेकिन अब मुसीबत ये है कि पाकिस्तान के अंदर उसी बेटे की बारी आई हुई है, अब उसी ने चौधरी बनना है, भले पूरा पिंड मर जाए, पूरे पिंड का नुकसान हो जाए, पूरे पिंड के अंदर कोई काम ना रह जाए, पूरे पिंड के अंदर कोई जान ना रह जाए, कोई सकत ना रह जाए, कुछ करने की जो है वो सकत ख़त्म हो जाए। अनफॉर्चुनेटली अब ये सोच लिया गया है कि चौधरी पिंड दे उससे मुंडे नूं बनाना है, उस काम के लिए अब हर चीज़ प्रलॉन्ग की जा रही है। सो जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की है, अगर यही पॉपुलैरिटी फरवरी और मार्च में हुई तो फिर इलेक्शन तब भी नहीं होगा, और अगर ये 1 साल के बाद हुई वही पॉपुलैरिटी तो इलेक्शन फिर भी नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पे आपको लग रहा होगा कि इलेक्शन मुलतवी करने का आज का ऐलान बकौल कामरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया और एक अपीयरेंस देकर किया और इंडोर्स किया इस फैसले को, और इलेक्शन कमीशन ने किया और निगरान काबीना, आपको सब लग रहा होगा कि ये हो रहा है। नहीं, असल बात यह है कि इलेक्शन का डिले हो या दूसरी चीज़ें हों, इन तमाम चीज़ों का ऐलान आपने किया है, किसी और ने नहीं किया, अवाम ने। आप ज़िम्मेदार हैं इलेक्शन डिले करवाने के, आप ये आइन तोड़ने के ज़िम्मेदार हैं,
आप ही ये सारा काम करने के ज़िम्मेदार। आप सोच रहे होंगे क्यों? आप इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि ना आप इमरान खान को इतनी मोहब्बत करें, ना आप उनके पीछे इतना खड़े हों, ना आप उनको इतना पॉपुलर करें, ना किसी को उनसे इतना डर आए। जब आपने उन्हें इतना पॉपुलर किया हुआ है तो फिर इलेक्शन तो नहीं होंगे। तो ये फ़ैसला इलेक्शन मुलतवी कराने का किसी और ने नहीं, ये आपने किया है। जब तक आप इंसान नहीं बनेंगे, जब तक आपको अकल नहीं आएगी कि इस मुल्क के अंदर हर चीज़ कहीं और से डिसाइड होती है, आप क्यों अपनी वोट का इजहार, अपनी राय का इजहार, आप फ़लाँ को लाइक करते हैं, रूल ऑफ लॉ को लाइक करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जब तक आपका ये बुखार नहीं उतरेगा आपको इलेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है, अब आप मेरा तबसरा सुनना चाहते होंगे आखिर पर, मुझे लग रहा है कि ना ये फरवरी में बुखार उतरना है, ना ये अगले साल फरवरी में उतरना है, ना उससे अगले साल फरवरी में उतरना है। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, औरतों का, ख़वातीन का सियासत के अंदर आ जाना, नौजवानों का सियासत के अंदर आ जाना, मिडिल क्लास का सियासत के अंदर आ जाना, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इस हद तक लाने में इमरान खान के हैं। इमरान खान औरतों को, नौजवानों को, मिडिल क्लास को सियासत में ला चुका, और सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल जो पाकिस्तान का लैंडस्केप है उसे चेंज कर चुका। मेरा नहीं ख्याल कि अब आवाम अपना फ़ैसला बदलने वाले हैं। तो आप ही सोचिए अब आपने कितने साल तक इलेक्शन मुलतवी करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।